तो देख इधर ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कैपेसिटर के सिंपल सर्किट्स। क्या ध्यान है सबको? अरे हाँ ना बोल। चल तो अब देख आगे हम एक और चीज पढ़ते हैं कैपेसिटर के सर्किट्स के अंदर, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से सुनना क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, नाम से सुन, व्हीट स्टोन ब्रिज। पहली बात तो नाम है आदमी का, ठीक है। गेहूं, गेहूं पत्थर जो भी नाम है किसी आदमी का नाम था, ठीक है। ओके ओके, गेहूं पत्थर। इन्होंने क्या किया बेसिकली, सर्किट एनालिसिस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखा और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का एक सॉल्यूशन प्रेडिक्ट किया। काम की चीज होती है किसी भी सर्किट में, बेसिकली एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, और अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अरे सुन ले बात, क्यों हमको ऐसे जरूरत पड़ती है कि कई बार सर्किट हमारे इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनमें हमको सीरीज और पैरेलल से हमें समझ में नहीं आता। तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका हम जो सीख रहे हैं वो क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हम किसको कहते हैं, देख इधर ध्यान से। अगर हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट कि यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये सारे ऐसे बने, यानी एक शक्कर पारा बना हुआ है 5 कैपेसिटर से। किससे बेटा? आ गई बात समझ में? लेटस से देख, ध्यान से सुनता चलना। ये C1 है मान लिया, ये C2 है, ये कितना है C3, ये कितना है C4 और ये कितना है C5। अगर तुझे कहीं ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिले जिसमें यहां से चार्ज या करंट एंटर कर रही हो, डिवाइड हो रही हो, जो दोनों पॉइंट हो वो आपस में टच हो और फाइनली मिलके क्या हो रही हो, इधर जा रही हो, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। आ गई बात समझ में? व्हीट स्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस का भी बनेगा, अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो यहाँ R1 R2 R3 R4 और R5 मान के कहेंगे रेजिस्टेंस का व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये कॉमन चीज है जो हम आज कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं, कल इसी को किसके लिए करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए करेंगे। ये जैसा अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट अगर हमें दिखाई देगा तो हम कहेंगे ये क्या बन रहा है बेटा, एक व्हीट स्टोन। ठीक है, ओके, क्या आ गई बात समझ? अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे लिए तब काम का है जब ये बैलेंस होता हो। जब ये क्या होता हो, बैलेंस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को हम कहते हैं कि अगर वो बैलेंस है तो वो हमारे लिए यूजफुल है, उसको बहुत इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन लिख देते हैं कि ये बैलेंस कब होगा, क्या कि C1 अपॉन C2 अगर बराबर हो जाए किसके बेटा, C3 अपॉन C4। यानी ये जो, अगर मैं इनको आर्म का नाम दे दूं, ABCD मैंने इसको नाम दे दिया, तो जो AB आर्म में कैपेसिटेंस है अपॉन AD आर्म में जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है वो बराबर हो जाए BC आर्म अपॉन क्या बेटा, CD आर्म। इनको बैलेंसिंग आर्म कहते हैं। तो क्या हमने लिखा, बेसिकली कंडीशन क्या है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कौन सी आर्म बेटा, AB डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ कौन सी आर्म बेटा, AD, बराबर हो जाए किसके, कैपेसिटेंस ऑफ BC अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ BC। ओके, अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, बैलेंस। ओके, तो अगर तेरा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, ध्यान से सुनना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। देन अगर बैलेंस है तो क्या कंडीशन हो जाती है बेटा, V एट B बराबर हो जाता है किसके बेटा, V एट D। समझ गए? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, सेम। इसकी हम कंडीशन भी ड्रॉ करेंगे आगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे करंट वाला। अभी ध्यान रख कि इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अब सोच किसी कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। और किसी भी कैपेसिटर में हम कहते हैं चार्ज स्टोर्ड बराबर होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो उसमें चार्ज स्टोर्ड भी क्या होना चाहिए, 0। तो कौन से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर 0 होगा, बोल? C5 में। किसमें बेटा, आ गई बात समझ? और जिसमें कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड 0 है उसका कोई यूज नहीं, उसको उठा के फेंक दे। ठीक है, तो किसको उठा के फेंक दे, तो C5 को अगर तूने उठाकर फेंक दिया, ठीक है, तो आज अपन उस पर करेंगे काम। तो हमारा ये सर्किट ऐसे बच गया। क्या बोल रहे?
नहीं, क्या ये बच्चा क्या सर्किट तेरा बोल? ये कितना है C1, ये कितना है C3, ये कितना है C2, ये कितना है? क्या ये सर्किट अब मैं आसानी से हल कर सकता हूँ? ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में, ठीक है। तो जब भी तेरे को शक्कर पारा दिखाई दे तो सबसे पहले क्या सोचेगा कि बैलेंस है क्या बीट स्टोन में। अगर बैलेंस है तो क्या करेगा, बीच वाले को उखाड़ के फेंक देगा, बच्चे हुए सर्किट को क्या कर लेगा, सॉल्व कर ले। क्या सबको समझ में आ गया? अरे हाना बोल। देख इधर ध्यान से, पहला सवाल मान ले, ये 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 ओके, यहाँ ये ओके, ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड, ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये है 6 माइक्रोफेरेड और ये है 10 माइक्रोफेरेड। उससे पूछा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बता दे, सी ए बी क्या होगी, बता फटाफट जल्दी से। सी ए बी क्या, क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ, क्यों? इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आ रहा है 2/4 1/2 3/6 1/2, इट इज अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन खत्म? 3.6 आ जाएगा। 10 खत्म, खत्म 10। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ऊपर वाले का सीरीज बोल क्या होगा? 6/5। कॉपी नहीं उठानी, ठीक है। 3 2 6 अपॉन नीचे एडिशन यानी 5। इनका दोनों का बोल 24/10 यानी कितना? 12/5। कितना? 12। ऊपर 6/5, नीचे 12/5, जोड़ना है 18/5। कितना? ठीक है, नहीं होता 18 बटा, अच्छा डेसिमल में, हाँ ठीक। तो कितना आ गया? 18/5। आ गई बात समझ में? 18/5 माइक्रो फेराड। ओके, आ गई बात समझ में क्या? तो देख व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या देखना है बेसिकली, अगर बैलेंस है तो बीच वाले को हटा दिया, बचे हुए को सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर क्या? क्लियर क्या? तेरे को ऐसा दिखना चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज, तभी होगा। अभी बता दूंगा, ठीक है। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे किसी काम का नहीं। अगर मान लो वहां पे बैलेंस नहीं है दोनों का रेशियो, तो फिर तो सारे हटा के उसको कहते जीरो हो गई। इमेजिनेशन ही है तो फिर इमेजिनेशन को मस्त करना, और फिर उसके बाद इमेजिनेशन ये कर कि जीरो हो गई, सवाल सही हो गया, 300 में से 300 नंबर आ गए, एम्स दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, ठीक है। जो भी तुम्हारे 720 का होता है, 720 में 720 आ गए, एम्स दिल्ली पहुंच गया, बीएमडब्ल्यू मिल गई मेरे को, ठीक है। तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ओके। हो गया क्या? एक ही है एग्जाम्पल, दूसरा कौन सा एग्जाम्पल नजर आया तेरे को? बाकी तो थ्योरी समझाइए तेरे को कि भाई ऐसे हो जाता। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 कैपेसिटर, 5 और मोर भी हो सकते हैं बेसिकली, जिसमें अगर वो बैलेंस है तो बीच वाले में कोई चार्ज स्टोर। हाँ, जब बी और डी का पोटेंशियल तेरा सेम हो गया तो बीच में चाहे 116 कैपेसिटर लग रहे हो, कोई फर्क नहीं।
लिख लिया क्या? बता सी ए बी कितना होगा? क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या लिखा है तेरे को ऊपर? सॉरी थी ऊपर जब लिखा है क्या कि आर्म की कैपेसिटी देखनी है तेरे को। एक लग रहे हो, 1 लाख लग रहे हो। ए और जो ये हमारा पॉइंट होता है इसके बीच की कैपेसिटी ए बी के, अगर उसका रेशो इसकी कैपेसिटी के साथ इन दोनों के बराबर आता है तो बैलेंस हो। तो इस आर्म की कैपेसिटी कितनी है बोल? कितनी है? 2। और इसकी कितनी है? 2। रेशो कितना आया? 1:2। इधर भी कितना आ रहा है? 1:1। ओके, क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ। बात समझ में आ गई कि ये जरूरी नहीं है यहाँ तेरे पास एक ही कैपेसिटर हो। ठीक है। क्या देखा हमने? क्या लिखा था हमने बोल? कि इस आर्म की कैपेसिटी अपॉन इस आर्म की कैपेसिटी, अगर इस आर्म की कैपेसिटी अपॉन इस आर्म की कैपेसिटी के बराबर हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। आ गई बात समझ में? ठीक है, हो गया। तो ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये हट जाएगा। 2 और 4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 8/6 यानी 4/3। ओके। यहाँ कितना है? 2 और 4 वही थे। ठीक है, दोनों का कितना आ जाएगा? 8/3। आ गई बात समझ में? अरे बोल। हाँ, नीचे वाली में भी 4 और 2 ही लग रहे हैं। ठीक है, ओके। कितना आ जाएगा? 8/3 माइक्रो फेरेड। ओके क्या? अरे आ गए क्या? चल ठीक है। बता। बोल। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? बोल, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? शक्कर पारा काजू कतली की जरूरत नहीं है। ठीक है। इधर देख, मैंने तेरे को बताया चार्ज डिवाइड हो, इधर दोनों कंबाइन हो, वापस मिलके जाए, वो हमारे लिए क्या है बेटा? फिजिक्स। तो जरूरी नहीं हर बार काजू कतली मिले। ठीक है, ऐसा मिल सकता है। ओके, मिल सकता है। तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ। ठीक है, 1 1 बैलेंस भी है। बैलेंस है तो बीच वाला हटा, ऊपर 2 और 2 का 1 आया, 2 और 2 का 1 आया, 1 और 1 का क्या आया? 2 आया। अब देख, ट्रिक याद रख कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में सारे बराबर हो तो उसका इक्विवेलेंट भी उतना ही आता है। ठीक है, समझ गया? हाँ, क्योंकि देख सीधी सी बात है। देख, मान ले व्हीट स्टोन ब्रिज को मैंने कहा बैलेंस होने के बाद सारे बराबर है। ठीक है इधर, और मैंने कोई भी वैल्यू सी मान ली इनकी, सी 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 है ना। सी और सी का क्या होगा? C/2। इसका क्या होगा? C/2। और दोनों को जोड़ूंगा C/2 और C/2 को, तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ये याद रख, व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सारे आर्म्स में बराबर हो तो बैलेंस तो अपने आप ही हो गया। जब सारे में ही बराबर है तो रेशो तो बराबर आना है, उसका इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा। तो ये 5 5 5 5 लग रहे होते तो 5 आ जाता, 10 10 10 10 लग रहे होते तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता। ओके, आ गई बात समझ में? लिख ले।
सी ए बी बता तो जरा क्या आएगा। क्या बीच में एक व्हीट स्टोन ब्रिज है भाई दो कितना 3। हाँ अरे देख ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अरे है ना देख, चार्ज डिवाइड हो रहा है, मिल रहा है, फिर वापस ऐसे हो रहा है। यानी ये बीच का जुगाड़ क्या है, व्हीट स्टोन बैलेंस है। हाँ बैलेंस है ना। अरे हाँ सब सी के लगे हुए तो इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, सी। यहाँ सी लग गया, ये सी है, ये सी है, सीरीज में आ गए, 3 बराबर के यानी सी बाई 3 क्या आ गया, सी बाई 3। ओके तो सीधा सी बाई 3 आते। ऐसे सवाल तो खूब आते हैं पर्टिकुलरली। हाँ व्हीट स्टोन ब्रिज तो बहुत पॉपुलर है, आएगा ही आएगा, या तो इसमें आएगा या रेजिस्टेंस में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। अरे हाँ भाई व्हीट स्टोन ब्रिज के तो आएंगे। बायो फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स तो बहुत काम की चीज है। किसमें, मेडिकल में? कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, तेरा कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बिना फिजिक्स के काम करता तो। रेडियोलॉजी तो पीजी का सब्जेक्ट है ना, ठीक है ना। यानी एक डॉक्टर ही रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, कोई और नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कोई भी डॉक्टर किसी ना किसी मेडिकल इक्विपमेंट पे काम करेगा, मेडिकल इक्विपमेंट किसी ना किसी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करेगा। चाहे स्टेथोस्कोप ले ले, ठीक है, चाहे ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन ले ले, ठीक है, चाहे जो है ब्लड चढ़ा रहा है वो ले ले, कुछ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ले ले, डायलिसिस की मशीन ले ले, कुछ भी ले ले, हर चीज में क्या इन्वॉल्व है फिजिक्स, इसलिए पढ़नी पड़ती। बच ही नहीं सकते फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने कहा कि जो हमारे आसपास हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपने आसपास देखते हो, रोज देखते हो, वो सबसे ज्यादा फिजिक्स है, ठीक है। खड़े हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब चीज फिजिक्स है। हाँ बात कर रहा है, तेरे तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ वैक्यूम कर दूं, ठीक है, नहीं पहुंचेगी, ठीक है, ठीक है। एयर को गर्म कर दूं, तेज पहुंचेगी, ठीक है, ये कर दूं, वो होगी, सब चीजें फिजिक्स है। देख इधर ध्यान से, पता क्या आएगा, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ये धोखा है। क्या है, धोखा। कब होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जब ये ऐसे लगाओ, ओके। तो अब बता इसका क्या आएगा, जल्दी से बता। ये सीरीज, ये सीरीज, इसका सी बाई टू, इसका सी बाई टू, ये सी अकेला, सी बाई टू और सी बाई टू का सी बन गया, ये सी अलग लगा, सी और सी, टू सी बन गया, क्या बन गया, टू सी। आ गई बात समझ में। देख इसका सी बाई टू, इसका सी बाई टू, सी बाई टू और सी बाई टू सी बना, इसके साथ पैरेलल आया, यानी क्या आना चाहिए, टू सी आना चाहिए। आ गई क्या बात समझ में। ये इट इज नॉट व्हीट स्टोन ब्रिज, ओके। तो शक्ल देखते ही व्हीट स्टोन ब्रिज मत मान लेना, काजू कतली है तो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, सारी काजू कतली व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होती है, ओके। ठीक है चलो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सब सी के हैं, बोल। बताओ। सी बाई टू, टू सी, थ्री सी, क्या आएगा, बोलो। नेक्स्ट सर्किट एनालिसिस इज लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जो भी सर्किट का एनालिसिस हम करते हैं वो सारा बेस्ड है लॉजिकल थिंकिंग पर।
देख इधर ध्यान से, ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है? इस एक्स और वाई पॉइंट के बीच में है बेटा, है ना? एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड। मैंने इसको कहा कि इसको बजाय ऐसे कनेक्ट करने के, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक्स और वाई के बीच में तो कनेक्ट करना कर सकता हूँ क्या? मैंने कोई पाप किया नहीं। क्या नीचे वाला एक बिट स्टोन ब्रिज बन गया? बन गया। अरे हाँ ना बोल। नीचे वाले का इक्विवेलेंट कितना आ गया? सी। ऊपर वाले का कितना है? सी। इसमें आ गए पैरेलल में। क्या आ गया आंसर? ओके, आ गई बात समझ में? अगर ये दोनों यहाँ कांटेक्ट में होते तब ऐसा नहीं होता। ये दो अलग अलग वायर थे जो एक दूसरे के ऊपर से गए हुए थे, इंसुलेटिंग वायर। लिख लिया? क्या बेटा? इसका मतलब होता है बेटा ऊपर से जाना, नॉट इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, देख ये जब बनाते ना तो ऐसे वायर, ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ आके जुड़ रहे। और जब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इसका मतलब है ये इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब देख एक और नई चीज सिखाने जा रहा हूं जिस पर सवाल पूछते। इधर देख ले हर्षवर्धन, कई बार हमको कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेटें चाहिए होती, सामने आमने रख देते हैं, डी डिस्टेंस पे रख दिया, ए एरिया है, तो बोल कैपेसिटी क्या बनती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? फेंक के मानना चाहिए। हाँ, हाँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पढ़ लिया करो कॉपी। ठीक है, ए क्या है? एरिया। डी क्या है? डिस्टेंस। एक प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक प्लेट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ओके, तो देख इधर ध्यान से, नोट लगाकर चाहे तो लिख ले, तो क्योंकि अलग तरीके के सवाल होते हैं। कई बार हमको ऐसे देता है, ये तीन प्लेट है, कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी, और एरिया हर प्लेट का, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए। ओके बेटा, और ये कहा कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया एक टर्मिनल से, चाहे तो उसको अलग कलर से ले ले, वायर ध्यान रहे, ये वायर, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा और इसको जोड़ दिया एक टर्मिनल ए से, और इसको जोड़ दिया एक टर्मिनल बी से, और हमसे पूछा बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। ओके, आ गई क्या बात समझ में? क्या पूछा? ठीक है, अब सुन देख इसका तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। क्या सबने लिख लिया? हेडिंग डायग्राम बना लिया? जल्दी डायग्राम बना लो फटाफट, ताकि इसका तरीका सिखा दो। सर्किट एनालिसिस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाने वाला एक अलग पेपर होता है पूरा। प्रैक्टिकल नहीं ना, खोलने नहीं देते वो, बस दिखाने पे होता है। अरे लिख लिया क्या? देख इधर ध्यान से, तरीका सीख कैसे करते हैं। इसमें जो तेरे पास प्लेटें हैं उनको सबसे पहले एक नंबर दे दे, ये 1, ये 2, और ये क्या बेटा? आ गई बात समझ में? अब ये मान ले कि तेरा एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, एक टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बोल क्या ये प्लेट मेरी पॉजिटिव हो जाएगी? बोल, अरे हाँ ना बोल। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर्स बन जाएंगे, बन जाएंगे। अब इस सर्किट को लगाने के लिए हम कहते हैं भाई ए से स्टार्ट किया। बोल ए से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है? 1 और, तो हमने कहा ए से प्लेट जुड़ी हुई है कौन सी बेटा? 1। और ए से कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है? 3। ओके,
वन किसी के साथ कैपेसिटर बना रही है क्या? अरे यार, प्लस और माइनस प्लेट सामने आ जाती है तो कैपेसिटर बन जाता है। तो बता, वन किसके साथ कैपेसिटर बना रही है? टू के साथ। तो वन का कैपेसिटर बना दे किसके साथ? टू के साथ। ओके। क्या थ्री किसी के साथ कैपेसिटर बना रही है? टू के साथ। बना दे टू के साथ ये कैपेसिटर। ओके। प्लेट टू किससे जुड़ी हुई है? बी से। ये प्लेट टू, ये प्लेट टू किससे जुड़ी हुई है बेटा? बी से। इसको बी से जोड़ दे। ठीक है, ये हो गया। इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो क्या होनी चाहिए? इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ लिख दे भाई, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। ये भी कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके। दोनों पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए? ए बी के बीच में। बोल, अरे बोल। सर्किट सॉल्व। आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना, बोल। आ गया? लिख। लिख लिया? अगला सवाल। सारी प्लेट का एरिया ए है, दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है। बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज द करेक्ट आंसर। और बोलो, किसी का कोई इसको वो करना हो, चेंज करना हो, चेंज करना होगा। सर्किट बनता है इसमें पहले। पहले ऐसा सर्किट बनता है इसका कि अरेंजमेंट कैसा है। आपको तरीका यही लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया, कि आपको प्लेट को नंबर देने पड़ेंगे 1 2 3 4। ओके। फिर उसके बाद आपको सर्किट बनाना शुरू करना पड़ेगा। ए से कौन जुड़ा हुआ है? बोल। ए से कौन जुड़ा हुआ है? पहले वन। ठीक है, तो ए से जोड़ा किसको बेटा? वन को। वन किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? टू के साथ। ये ले। ओके। हाँ, ले लेना अभी। तब वो दूसरे हफ्ते क्या करते हैं ना, पौने 11 से वहाँ पे जाते हैं। अभी ले लो, जल्दी ले लो, पहले अभी ले लो पहले पूरा। ठीक है, अभी बस 5 मिनट। ओके। अरे समझ गए क्या? फिर ए से और कौन जुड़ा हुआ है बेटा? बोल। थ्री जुड़ा हुआ है क्या? थ्री किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? बोल। टू और फोर के साथ बना रहा है। तो पहले इसका कैपेसिटर बना किसके साथ? टू के साथ। फिर एक बार और थ्री बना। देख, प्लेट कितनी भी बार बने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैपेसिटर पूरे होने चाहिए। बता क्या आया? थ्री किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? फोर के साथ बना रहा है क्या? ये ले थ्री, और ये क्या बन गया बेटा? फोर। ओके। अब टू, टू और फोर के पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं बेटा? बी से।
तो ये सारे मेरे क्या है 2 2 और 4 के पॉइंट सारे जाके किस पर मिल रहे हैं बेटा, बी। ओके, क्या ये अरेंजमेंट बन गया? कितने कैपेसिटर बने? 3। हर एक का कैपेसिटेंस कितना आया है? ओके, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना बन गया बेटा? 3f। तो सी ए बी के बीच में कितना आया बेटा? 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई। ओके, क्लियर? किसको? 3 2 और 3 4 को यहाँ ऐसे नहीं भाई साहब, अगर तूने यहां जोड़ा तो ये प्लेट जब 2 है तो ये 3 कैसे बन गई यहां पर जादू से? ठीक है, ये गलती मत करना। ये 2 नंबर की प्लेट है, समझ गया? अब देख इधर ध्यान से, अगर लिख लिया हो तो प्लेट वाले क्वेश्चन कई तरीके से तेरे से पूछेगा। उनमें से एक वो तरीका होगा जिसमें प्लेटें ऑल्टरनेट हो जाती है कि अगर हम इसको पॉजिटिव कहें तो पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए? ये वाला और ये वाला। इसको नेगेटिव कहेंगे अगर उसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए? ये वाले। क्या प्लस माइनस ऑल्टरनेट आ रहे हैं? आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं ऑल्टरनेट। तो अगर तेरा अरेंजमेंट परफेक्ट हो, ऑल्टरनेट तेरे पास प्लस माइनस आ रहे हो, तो याद रख तेरी नंबर ऑफ प्लेट जितनी है, कैपेसिटी को तू डायरेक्ट लिख सकता है, हमेशा होगा नंबर ऑफ प्लेट -1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब प्लेटें क्या होंगी? ऑल्टरनेट। तब मत लगाना जब प्लेटें ऑल्टरनेट ना हो। ये कब चलेगा? सिर्फ जब प्लेटें ऑल्टरनेट। जैसे इसमें ऑल्टरनेट थी, प्लस माइनस प्लस थी, 3 प्लेटें थी, 3 रखेगा तो क्या आ गया था? 2 एप्सिलॉन। यहाँ कितनी प्लेटें थी? 4। तो 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 3। तो ये फॉर्मूला तू याद रख सकता है, लेकिन ये याद रखने के साथ इसमें लिख दे क्या होना चाहिए? फॉर ऑल्टरनेट प्लेट्स। क्या होना चाहिए? फॉर ऑल्टरनेट प्लेट्स। अदरवाइज तेरे को सर्किट बनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अनइक्वल है तो कैपेसिटी बदलती चली जाएगी, तो डिस्टेंस अलग हो, वो अलग हो, तेरे को सर्किट बना के उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। नहीं, हिंदी वाली मैडम का, बस अभी मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ। आ गई बात समझ में? ये देख इधर ध्यान से, बता इसकी कैपेसिटी क्या आएगी? क्या ये ऑल्टरनेट? हाँ भाई, इसको प्लस कहूं तो क्या होगा? देख, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ऑल्टरनेट प्लेट है। कितनी है प्लेटें टोटल? 5। तो कैपेसिटी क्या आएगी? 4 ए बाई डी। अगर हम इसको अपने तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। ए से कहते हैं, ए से कौन जुड़ा हुआ है बेटा? 1 जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा हुआ है 1। 1 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? 2 के साथ। ओके, एक कैपेसिटर ये बन जाता। फिर हम कहते हैं इससे 3 भी जुड़ी हुई है। 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रही है? 2 के साथ। ओके, और 3 किसके साथ बना रही है बेटा? 4 के साथ। 3 इज ऑल्सो मैचिंग विद 4। ओके, फिर क्या करते हैं? बोल बोल। फिर क्या होता है? एक कैपेसिटी, एक 5 भी जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा हुआ है, और 5 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है बेटा? 4 के साथ। ये सारे पॉइंट 2 और 4 के पॉइंट बनते हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं बेटा? बी से। ठीक है क्या? हाँ भाई, 2 2 इसी से जुड़ा हुआ है ना, बी से। कितने कैपेसिटर बनते हैं बेटा? 4। क्या आ जाता? 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, चल अब ये है, कल हम वो करेंगे जिनमें ऑल्टरनेट नहीं होती प्लेटें। ठीक है।